अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग इस्लामपुर फैमिली पार्क आए हुए हैं। इस जगह आने का कोई ख़ास पहले से प्लानिंग नहीं था। असल में मास्टर यूसुफ साहब की जो बेटी की शादी हुई है उसी क्रम में हम लोग आए हुए थे दावत में किशनगंज, और किशनगंज से अभी हम लोग इस्लामपुर फैमिली पार्क आए हुए हैं। इस जगह लगभग आज से 10-15 साल पहले आए थे। उस टाइम का जो नज़ारा था अभी भी लगभग वही नज़ारा है। ये यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खुशगवार है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे पौधों को तराश कर इसमें गेट बनाया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी है, छोटा सा एक चिड़ियाघर भी है, और इसी तरीके से पत्तों को तराश कर इसमें हाथी भी बनाया गया है। ये देखिए, ये पत्तों को तराश कर इसको हाथी बनाया गया है। इस हाथी को देखकर हमको यूपी का एक पार्क याद आया जिसमें जो वो गालिबन मायावती जी ने बनवाया है, और उसमें सिर्फ हाथी ही हाथी हमको देखने को मिला था। हाँ, यहाँ पे चूँकि फैमिली पार्क है इसलिए छोटे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे सामान हैं। आप देख सकते हैं वो उसमें बच्चा सब कूद सकता है, लेकिन फ़िलहाल क्यों बंद है मुझे नहीं पता। मेरे जो पीछे हैं यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे अपनी बचपना का लुत्फ़ ले रहे हैं और मुख्तलिफ़ खेलने के सामान से जो अपना बचपना है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कई साथी भी हैं। बच्चों की चीज़ों को देखकर उन लोगों के अंदर भी बचपन आ गया है। और जिसकी गाड़ी में हम लोग आए हैं वो सनरुद्दीन भाई हैं, उनको भी देख सकते हैं। ये देखिए, बच्चों के जो खेलने के सामान हैं उनको भी देखकर चाहे किसी भी उम्र का आदमी हो वो बचपना लौट आता है। आप देख सकते हैं, ये हालांकि ये बड़े आदमी के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी छोटे बच्चों के लिए ही की गई है। आप देख सकते हैं पूरे पार्क का नज़ारा है ये। पत्तों को तराश कर इसमें मुख्तलिफ़ डिज़ाइन भी है। हाँ, जो पार्क वगैरह हैं इनके बारे में जो नेचुरलिस्टिक फ़िलासफ़ी हैं या बड़े बड़े शायर हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, नज़में लिखी हैं, गज़लें कही हैं, और फ़लसफ़ियों ने अपना फ़लसफ़ा पेश किया है कि ये जो नेचुरल प्लेस या कुदरती मनाज़िर होते हैं ये बुनियादी तौर से इंसान की जो जमालियाती हिस्स है उसको टच करता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुदरत ने एक जमालियाती हिस्स दिया है जिसके ज़रिए से वो अच्छी जगह, अच्छी बात, अच्छा कपड़ा और अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं। और कुदरती मनाज़िर और कुदरती जगह में आने के बाद इंसान मुकम्मल तौर से अपने आप को खोल लेता है, यानी उनके अंदर किसी तरह की कोई मसनूइयत या आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं होता है। इसलिए ये बात कही जाती है कि अगर आपको किसी को जानना हो कि उनकी शख्सियत क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, तो आप उनको किसी टूर में लेके चले जाइए, वो अपने अंदर की बिहेवियर को आपके सामने रख देगा। नेचुरलिस्टिक फ़िलासफ़ी की जब बात आई तो रवींद्रनाथ टैगोर का भी नाम आ गया। उन्होंने भी यही कुदरती मनाज़िर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ताकि आपको हमारे साथियों का जो बिहेवियर है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि चाहे किसी भी उम्र के आदमी हो, लेकिन बच्चों की जो खेलने की चीज़ें हैं या उनकी जो हरकत हैं उनको देखने के बाद इंसान के अंदर जो बचपना है वो लौट आता है। आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे बड़े लोगों को बैठना मना है, लेकिन हमारे साथ ही अपने अंदर की जो उनकी खूबसूरती है और जो बचपना है उसको दिखा रहे हैं। हमारे सामने जो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब हैं, इन्हीं की रहनुमाई में हम लोग इस पार्क में आए हैं।
आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? ये अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा मज़ा आ रहा है। है, मज़ा आ रहा ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी लाना है। चाहिए। हम लोग तो बच्चे बन के अभी खेलना पड़ रहा है, बच्चे लेके नहीं आए हैं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सब परिवार को लेके आएंगे और इस तरह की खूबसूरत मंजर दिखा के लेके जाएंगे। आज के इस सफ़र में जो हमारे जो गार्जियन हैं और जिनकी सरपरस्ती में हम लोग आए हैं, ये हमारे नूरीमान साहब हैं, ये पंचायत समाचार के डायरेक्टर भी हैं। इन्हीं का मशवरा था कि चलिए अगर किशनगंज तक आ गए हैं तो उससे तो बहुत करीब है, जा सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आज देखिए मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार है। हालांकि सीमांचल का मौसम लगभग सेम है। आप देख सकते हैं कि बादल बदली सा मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, रिमझिम। इस वजह से आज का जो ये हम लोगों का समझिए कि टूर है छोटा सा, वो बहुत ही अच्छा है। ये शरीफ साहब के भाई हैं और उनके साथ शरीफ साहब की 2 बच्ची और उनके भतीजा भी है। देखिए ना ये लोग। ये जो पीछे का नज़ारा दिख रहा है ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल चीज़ को देखने का अलग मज़ा है, लेकिन उसी मंज़र को पेश करने की कोशिश की गई है। और नेचुरल चीज़ें ऐसी आपको हैदराबाद और हमारे बिहार में भी राजगीर जो कि सबसे अच्छा माना जाता है जगह घूमने का, उसमें भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि हमने औरंगाबाद में भी इस तरह का चीज़ देखा है। औरंगाबाद में भी छोटे छोटे गुफाएं हैं। हालांकि वो अजंता एलोरा हम जब औरंगाबाद गए तो वहीं पे एजुकेशनल टूर के तहत तो नहीं, बस ऐसे ही साथी संगठन मिल के गए थे और वहाँ का जो गुफा है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है वो हम लोग देखे। इस पार्क में पत्तों आप देख रहे हैं, ये डायनासोर है। इसको भी पत्तों को तराश कर बच्चों को दिखाने के लिए कि डायनासोर क्या है उसको बताया गया है, क्योंकि इसका वजूद अभी है ही नहीं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे आपको चिड़िया दिख जाएंगे और इसकी प्यारी प्यारी आवाज़ भी आप देख सकते हैं। कुदरत ने इस दुनिया के निज़ाम को बैलेंस में रखने के लिए इंसान के साथ साथ बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया है, लेकिन इंसान अपनी मुख्तलिफ़ तरक्की कहिए या मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे उन तमाम चीज़ों को हटाकर एक तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ ले जाना चाहती है, जिसकी वजह से ज़मीन में डिसबैलेंस हो गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसलिए आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारी जो पेड़ पौधे या परिंदे हैं उसका भी वजूद ख़त्म हो गया है। ये देखिए यहाँ पर भी हाथी। इस पार्क में एक चैम्बर ऐसा भी है जिसमें खरगोश को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि खरगोश और उनके बच्चे इस छोटे से पिंजरे में कैद है। आप इसे कैद ही कह सकते हैं, क्योंकि इनकी असली आज़ादी तो इनके अपने घरों में है। चाहे आप इनके लिए अच्छे से अच्छे फैसिलिटी आप इनको दे दें, लेकिन इसको यहाँ पे आज़ादी नहीं मिलती है। इसको कहा बिलती अंदर ही सब है क्या? हाँ, बिलती अंदर हम लोग कहते हैं। आप पता नहीं इनको किताबी भाषा में क्या कहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस टीम में पंचायत समाचार के डायरेक्टर नूरीमान नज़ीरी साहब भी हैं। असल में इनको शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा लगाव भी है। मैं चाहूँगा कि आप इस मंज़र को देखकर अगर आपके जहन में कोई अशार आते हों, शेर आते हों, तो आप पढ़ें। जी, जब मैंने इन फूलों को देखा तो और आजकल के हालत हाज़रा यानी मौजूदा ज़िंदगी को मैंने परखा, तो मुझे एक शेर अभी पार्क में याद आ रहा है कि कांटों से क्या गिला,
वह तो मजबूर है अपनी फितरत में। हाँ, शिकायत। कांटों से क्या गिला, वह तो मजबूर है अपनी फितरत में। दर्द तो तब होता है जब फूल भी जख्म देने लगते हैं। वाह वाह। यानी तो इस शेर का मफहूम ये हुआ कि कांटे से हम क्या शिकायत करेंगे, हाँ। दुश्मनों से हमको क्या शिकायत है। हाँ, दुश्मनों से हमको कोई शिकायत नहीं होती है, जाहिर सी बात है दुश्मन है। दुश्मन लेकिन है। जब फूल यानी अपने ही लोग, अपने ही लोग, दोस्त, हाँ अपनी खानदान के लोग अगर तकलीफ दें तो उसमें सबसे- ज़्यादा चुभन होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है। यानी तो माने खेज है। तो इस शेर से मैं तमाम नाजरीन को यही बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमेशा दर्द देते हैं तो अपने देते हैं, सबसे करीबी जो होते हैं वही दर्द देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने से चौकन्ना रहें। और गैर तो गैर हैं, वो तो आप पर हमला करना उसका काम ही है, लेकिन हमेशा अपने ही लोगों को तकलीफ़ और चोट देने का काम करते हैं। ये नूरीमान साहब थे। बहुत ही माने खेज़ और दिल को छूने वाला इन्होंने शेर पढ़ा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये शेर। नूरीमान का शेर सुन के मुझे भी एक शेर याद आई कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर को जाए। मुस्लिहुद्दीन नज़री से भी हम लोग शेर सुनेंगे। जी, कहते हैं पत्थर कहता है मुझको मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। ये फूल भी मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह 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 वाह। जैसे कि मैंने कहा कि कुदरती जगह में जाने के बाद इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है। हमारे नूरीमान नज़री साहब फिर एक शेर सुनाने के लिए आप लोगों के सामने खड़े हैं। जी, मैं इन फूलों को देखकर मुझे एक और शेर याद आ रहा है और मैं अपने तरफ से सामीन को ये शेर पेश कर रहा हूँ नजराने के तौर पर कि यूँ ज़माने से अलग हम अपनी अदा रखते हैं, इसलिए तो हम खुद को सबसे जुदा रखते हैं। वाह वाह वाह। यूँ मुमकिन नहीं कि हम किसी का दिल तोड़े, हम तो फूलों को भी तोड़ना गुनाह समझते हैं। वाह वाह वाह। यानी आप अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, हाँ, बचने की तकलीफ कोशिश पहुंचाने से बचते हैं। जी, जी। और ये होना चाहिए इंसान के हाथ से, उनकी बात से, उनके कौल व अमल से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये हदीस भी है।